आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, अर्जुन और कर्ण का बड़ा ही लोमहर्षण युद्ध चल रहा था। नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का वहाँ पर प्रयोग हो रहा था। दोनों योद्धाओं के द्वारा चलाए गए बाणों के आघात से कभी कभी क्या होता था कि पृथ्वी भी हिल जाया करती थी। बड़ा ही विकट संग्राम था। अब ये जो बार बार पृथ्वी हिल जाया करती थी, तो क्या हुआ कि जो तक्षक नाम के नाग का पुत्र अश्वसेन जो था, वह पातालपुरी में सोया हुआ था। अब पृथ्वी के हिलने के कारण उसकी नींद जो थी वो उचट गई। वह वहाँ से पाताल से चला खोज करते हुए कि ये पृथ्वी क्यों हिल रही है, इसका क्या कारण है। इस प्रकार वह खोज करते करते और कुरुक्षेत्र में पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है। अर्जुन को देखते ही वह अश्वसेन क्रोध में तमतमा गया। उसके क्रोध आने का मूल कारण हम आपको बताएं कि पहले यह अश्वसेन नाम का नाग जो था वो खांडव वन में रहता था। अब खांडव वन को जब अग्नि ने जलाया, तब अर्जुन ने इस अग्नि की सहायता करी थी। यही बेर अर्जुन का और उस अश्वसेन नाम के नाग का था। बदला लेने का विचार कर लिया अश्वसेन ने कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करते हुए वह गुपचुप कर्ण के जो तरकस में बाण रखे हुए थे, उन बाणों में से एक बाण में वह अश्वसेन नाम का सर्प अपने योग बल के प्रभाव से प्रवेश कर गया। और देव योग भी देखिए कि कर्ण ने वही बाण उठाया जिस बाण में वह अश्वसेन नाम का नाग प्रवेश किए हुए पहले से ही बैठा हुआ था। धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया कर्ण ने, और जैसे ही उस बाण को धनुष के ऊपर चढ़ाया, वैसे ही अंतरिक्ष में देवता लोगों में कोलाहल मच गया। बड़ा गजब हो गया। यह बाण आज अर्जुन को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए देवराज इंद्र जो थे, उनके सारे अंग शिथिल हो गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे इंद्र, चिंता क्यों करते हो, बेफिक्र रहो, क्योंकि जिधर कृष्ण हैं जीत तो उधर की ही होगी। ब्रह्मा जी के ऐसे शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र को कुछ भरोसा हुआ और इधर कर्ण ने उस बाण को छोड़ दिया। अब कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। बाण को आता हुआ देखकर समझ गए कि इस बाण में अश्वसेन नाम का नाग बैठा हुआ है। भगवान ने क्या किया कि अर्जुन के रथ में जो घोड़े जुते हुए थे, उन घोड़ों को पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया, यानी पटक दिया। और जब घोड़े नीचे गिर गए तो क्या हुआ कि रथ जो था वो झुक गया। अब बाण तो निशाना साध के मारा गया था। अब निशाना साध के जब बाण मारा गया था, तो इधर रथ जो था तो वो झुक गया। तो निशाना चूकना तो स्वाभाविक बात थी। कर्ण का निशाना चूक गया। उसका वह बाण
अर्जुन के किरीट को छूता हुआ निकल गया। बाण के आघात के कारण किरीट जो था वो पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। अब बिना किरीट के अर्जुन ने क्या किया, एक वस्त्र लेकर के और उस वस्त्र से अपने बालों को भली प्रकार से बांध लिया। फिर से युद्ध के लिए अर्जुन भी तैयार हो गए। कर्ण ने देखा कि बाण खाली चला गया, बड़ा विस्मय हुआ। अमोघ बाण था, इस बाण से तो अर्जुन का वध निश्चित ही हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बाण खाली चला गया। उसी समय अश्वसेन ने भी विचार किया कि मेरा पहला प्रहार चूक गया, कोई बात नहीं। वह फिर से कर्ण के तरकश में प्रवेश करने लगा। तो पहली बार जब उसने प्रवेश किया था उस समय तो कर्ण ने उसको नहीं देखा था, लेकिन दूसरी बार कर्ण ने उसको प्रवेश करते हुए देख लिया। अब कर्ण कहने लगे कि रुको, तुम कौन हो और जो चोरी से मेरे तरकश में प्रवेश करने जा रहे हो। तब वह अश्वसेन कहने लगा कि महाराज, मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मेरा भी शत्रु है अर्जुन और आपका भी शत्रु है। मैं इसका वध करने की कामना से आपके तरकश में प्रवेश करता हूँ और बाणों के ऊपर बैठ करके अर्जुन का मैं आज वध करूँगा। आप मेरी सहायता को स्वीकार करें। तब कर्ण ने कहा कि हे नागराज सुनो, मैं वीर हूँ और पुरुष हूँ। मैं अपना युद्ध स्वयं लड़ना जानता हूँ। मेरी जय हो या पराजय हो, मैं आपकी सहायता स्वीकार नहीं करूँगा और निश्चित ही कुछ देर में मैं अर्जुन के ऊपर अपनी विजय पताका लहराऊँगा। मैं निश्चित ही अर्जुन का वध करने में सक्षम हूँ। आप प्रसन्नतापूर्वक या तो यहाँ से चले जाएं अथवा जो आपको उचित लगे वह कार्य आप करें। ऐसा कहते हुए कर्ण ने और उस अश्वसेन की जो सहायता थी वो अस्वीकार कर दी। अश्वसेन फिर अर्जुन के ऊपर स्वयं ही आक्रमण करने के लिए झपटा। तो अश्वसेन को अपनी ओर आक्रमण करते हुए देखकर अर्जुन ने अश्वसेन का वहीं पर वध कर दिया। कर्ण यदि चाहते तो उस अश्वसेन की सहायता स्वीकार कर लेते। किसी को भी पता नहीं चलता कि कर्ण के द्वारा छोड़े गए बाणों में अश्वसेन नाम का नाग बैठा हुआ है। अर्जुन तो असावधान रहता और जब अर्जुन को ये ज्ञात नहीं रहता कि इस बाण में अश्वसेन नाम का नाग बैठ करके आ रहा है, फिर होता क्या कि जैसे ही बाण अर्जुन को लगता वैसे ही अश्वसेन भी अपना फन अर्जुन के शरीर में दे मारता। क्या होता, उससे निश्चित ही अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार से कर्ण चाहते तो अर्जुन का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अश्वसेन नाम के नाग को बिल्कुल मना कर दिया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं लूँगा। यदि युद्ध जीतूँगा तो अपने बल और पौरुष के आधार पर ही युद्ध जीतूँगा। ऐसे थे महान योद्धा राजा कर्ण। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।